आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में दो पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की दो पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो दो पत्ती है ना, ये दो पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये दो बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा।
2 पत्ती को पकड़कर। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर। कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने मैंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी थी, लक्ष्मी से धन। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण के। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो, या बेल का रस पिया हो, या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी।
वैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ा। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें। महाराज हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं होगी, तकलीफ नहीं भोगता। शिव को प्रिय है। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेल पत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे, तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाए। और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जितने टीवी के सामने बैठे एक बार फिर से बोलो श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमा शंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर भी 68,000 पीठ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़े, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़े। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता है। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दी गई। शिव कह रहे हैं देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख, क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते हैं। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले भाई नारायण, भगवान विष्णु से बोले है नारायण, अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते। आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डालकर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए, सांप बने भगवान शंकर ने। भगवान विष्णु जब सर्प बने और सर्प बनकर भगवान शंकर ने अपने गले में
भगवान विष्णु को धारण कर लिया। आज भी शंकर भगवान के गले में जो सांप पड़ा हुआ है, वो सांप केवल सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार। वो भगवान विष्णु का एक स्वरूप। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प हैं? 6। एक जो गले में है वो भगवान विष्णु का अवतार, 2 हाथ में, 2 भुजा पर, एक कमर में जो सर्प नजर आता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशाला, सामरीवारी, दोतली और देव। शिव जी की 5 लड़की। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सर्प हैं, 5 लड़कियां और एक भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु का प्रतिबिंब, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप।